अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे बीच में जो है ना मेरे दोस्त हैं तारुफ ताहिर साहब। आपका मैं अगर तारुफ है तो साहब का टाइम कम है, पूरा टाइम तारुफ से निकल जाता है। मुख्तसर ये है कि आप भी टीचर हैं, लेकिन एजुकेशन फील्ड में माहिरीन में शुमार होगा साहब का। ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि हम लोगों की तरबियत भी साफ करते हैं टीचर्स की। मुसीब में साहब का जो है क्वेश्चन आता है सर हफ्ते के दिन साहब का जो है मुझसे का खास कारण रहता है एजुकेशन पे कि बच्चों को लिखते कभी टीचर को लिखते आप मुसलसिल। तो साहब का तौर पर साहब के जाने के बाद करा होगा, इसलिए कि साहब के सामने साहब की तारीफ करना मुनासिब नहीं है हमारे को, या पर सुन्नत के खिलाफ रहेगी उनके सामने तारीफ करना। साहब आप लोगों से मुखातिब होना चाह रहे हैं, आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं कि आप लोग फ्यूचर में क्या बनेंगे, कैसा स्टडी करेंगे, आपका ज़िंदगी का टारगेट क्या है। तो पूरे का पूरा साहब जो है ना आपसे ये बस समझिए कि साहब आगे तकरीर करके चलेंगे, वैसे नहीं है सारे, पूरा शेयर करिए आपके साथ टोटल। तो भाई ज़्यादा टाइम मुझे मेरे 12 साल से तो बेटा वो अंदर बैठ गए आप लोग यूज़ में है थोड़ा लगे चॉकलेट 10 साल चाय करो अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद इन्नमा यख्शाल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी सदर मोहतरम जनाब बशीरुद्दीन साहब, ख्वाजा रियाजुद्दीन साहब, दीगर असातिज़ा, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कुरान की सूरह फातिह की एक आयत पढ़ी। उस आयत का तर्जुमा बिल्कुल सलेस तर्जुमा ये है कि बेशक इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी इल्म वालों के ऊपर सबसे पहली ये जिम्मेदारी आ जाती है, उनके पास शऊर आ जाता है ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी बिताने का, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने का, दोनों के दरमियान एक तमीज़ पैदा हो जाती है। तो इल्म वाले अगर अल्लाह से नहीं डर रहे हैं तो ये बहुत ही खतरे की बात है। मैं अब बात को इधर उधर ले गए बगैर सीधा अपने मेन जो एसेंस है, एसेंस की तरफ आता हूँ। ये इलाके में मिठाई कहाँ पे अच्छी मिलती है मुझे बताइए, किसी के पास? कौन सा? शालीमार से। और कोई दूसरा है? बोलिए बेटा। बेक वेट होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा ये मिठाई हो गई। अब मिठाई अच्छी होगी, अपने यहाँ बिरयानी कहाँ अच्छी हुई? शाहबाज। अब ये हो गया, तो यहाँ का बेहतरीन टेलर जो कपड़े अच्छे सीता है, या हजामत खाना जो होता ना, इस्लाह खाना, बेहतरीन हजाम यहाँ के इलाके का होंगी ना, एक दुकान जाना जी जी टेलर का होगी माशाल्लाह। बैठे तो ये इतनी चीज़ें। अब देखिए मिठाई जो बोले आप बेक वेल बोले ना, वो मिठाई क्यों वहाँ पे अच्छी मिलती है? टेस्ट अच्छा। टेस्ट अच्छा किस वास्ते आया होगा? आप जो कोई लोग गया मेहनत, यानी एक एक्सपर्ट आदमी को लाके रखा होगा ना मिठाई बनाने के लिए, एक एक्सपर्ट आदमी को लाया। और इसी तरह से हजामत के लिए भी उन्होंने जो ना एक्सपर्ट जो हजामत खाना है, इस्लाह खाना है, जो सलून है वो वहाँ पे परफेक्ट आदमी बुला दिया। टेलर भी आप कपड़े सिलाने के लिए भी बेहतरीन टेलर के जाते हैं, मिठाई खाने के लिए भी मिठाई खरीद रहे हो बेहतरीन हलवाई के पास है। इसी तरह से बिरयानी खाने के लिए भी आपका टेस्ट है कि एक अच्छी होटल के पास जा रहे हैं आप। तो ये तमाम चीज़ें आप मुंतखब करके रख लीजिए। तो ये अल्लाह जो इस दुनिया को बनाया, तो इसने भी इस तमाम कायनात को चलाने के लिए एक मैनुअल बनाया है इसके लिए। जिस तरह से आपको एक पकवान के लिए एक रेसिपी दी जाती है कि तेल इतना डालना, इसमें नमक इतना डालना, फिर मिर्च इतनी डालना, जो चीज़ें उसके हिसाब से प्रोपोर्शन से डाल रहे हैं, मैनुअल देखते हैं। इसी तरह से आप जिस तरह से हलवाई करने जा रहे हैं,
इसलिए शौक से जा रहे हैं कि आप उसके पास अच्छी मिठाई मिल गई, और दूसरे के पास बिरयानी लेने के लिए जा रहे हैं जिसके पास अच्छी बिरयानी मिल गई, उसको खाने के लिए जा रहे हैं आप। लेकिन ये देखिए कि सबसे अच्छी जिंदगी गुजारने के जो टिप्स होते हैं वो किसके पास मिलेंगे? बेहतरीन जिंदगी, आपकी कामयाब जिंदगी के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपको एक रोड मैप होना पड़ेगा, रोड मैप होना पड़ेगा जिसपे चल के आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो वो एक रोड मैप भी होगा ना, वो रोड मैप कहाँ पे है? वो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने रोड मैप दिया है। किसकी सूरत में दिया है? कुरान शरीफ। और कुरान को देखिए, मुकम्मल कुरान एक किताब है, अल्लाह की एक किताब है, अल्लाह की किताब है। वो किताब में इल्म महफूज है, इल्म महफूज है। वो किताब को समझाने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी के तमाम आपकी जिंदगी परेशानी, दुश्वारी, मुश्किल, कठिनाई, हंसी, खुशी, गम, हर चीज की आपको रहनुमाई कहां से हासिल करनी पड़ेगी? कहां से हासिल करनी पड़ेगी? नबी की जात से हासिल करनी पड़ेगी, नबी की जात से हासिल करनी पड़ेगी। जिंदगी की तमाम चीजें देख ले रहे हैं, सब चीजें कर ले रहे हैं हम। आपको जो है ना शर्ट बनाने के लिए आपको मालूम है कि किस तरह से आप हजरत जो है ना बहलूल दाना, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मजदूर किस्म के थे, तो उनके पास जुनैद बगदादी गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जाके सलाम करे, सलाम करके हजरत मुझे जुनैद बगदादी कहते हैं। तो वो जुनैद बगदादी जिसके हजारों मुरीद हैं, वो जुनैद बगदादी, तो ये इस तरह से उन्होंने सर झाट, तो उनके मुरीदा रोके, अरे दीवाना बूढ़ा है, दीवाने के पीछे काम कर रहे हैं हजरत, आप बड़े इल्म वाले हैं, नहीं ठहरो मुझे रहना। फिर वो बात करते हैं इस तरह से, बोलिए क्या बात है? तो मैं आपको सलाम, तो अच्छी बात है, तो बात करने के लिए आया, कुछ मसले मसाइल, तो बात करना जानते हैं आप? बात करने का तरीका आता है क्या? तो बात करने का तरीका, बात करने का तरीका क्या है कि पहले सलाम किया जाता है, तो इस तरह। तो ये सब जाहिरी चीजें हैं, सब ये चीजें, ये सलाम करना, वालेकुम सलाम करना, ये सब जाहिरी रस्म रिवाज है जिसकी बात हो रही है। असल जो है कि ला यानी गुफ्तगू, वो इस्लाम वो चीज का नाम है, आदमी अपने आप से फजूल चीजें करने से अपने आप को रोक ले, ला यानी बातों से अपने आप को रोक ले, वो उसका सबसे बेहतरीन इस्लाम की खूबी ये है कि फजूल बात भी फजूल नहीं करेंगे, फजूल बात नहीं करेंगे, फजूल गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, और फजूल कहीं अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। फजूल कोई काम नहीं कर सकता मुसलमान। तो ये ये गुफ्तगू, तो ये तमाम चीजें जो होती है, आप बुशर्ट अच्छा सिलाने के लिए वो ब्रांड को जा रहे हैं, बिरयानी खाने ये ब्रांड को जा रहे हैं, मिठाई लेने ये ब्रांड को जा रहे हैं, अरे तो फिर जिंदगी का सबसे अहम जो आपकी कामयाबी का उसूल है, वो उसूल किसके पास मिलेगा आपको? जो दुनिया बनाया उसको ही मालूम होगा कि ये दुनिया के क्या क्या जरूरत है। तो उसके लिए उसने क्या किया, अपने अंबिया को भी, 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आए हैं। कितने? 1 लाख। और हमारे नबी जो है सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो नबी के जरिए से अगर देखिए किताबें जिंदगी बदलती ना, किताबें कितनी है? आसमानी किताबें कितनी है बेटा? कितनी है? 4 है ना। कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये 4 है। किताबें कितनी है? 4 है। अंबिया कितने हैं? 24,000, 1,24,000। तो अगर किताबें ही जिंदगी बदल देती तो क्या ज्यादा होना था? किताबें ज्यादा होना था, और अंबिया कितने होना था? कम होना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? किताबें कम है और अंबिया ज्यादा है। तो इससे मालूम ये हुआ कि सिर्फ किताब जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए किताब का जो पोशीदा, किताब के अंदर जो छुपा हुआ इल्म है, वो इल्म को समझाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तो लोगों की जरूरत हो तो अंबिया 1,24,000 है। तो इसी तरह से किताबें जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी कौन बदलते हैं? इंसान बदलते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से अंबिया ने जो दावत दी, वही दावत आपके असातिज़ा आपको देते हैं, जिंदगी बदलने की दावत देते हैं। आपको यहाँ पे बुला के बिठा देके पढ़ा देके एक इम्तिहान पास कराने का मकसद नहीं है टीचर्स का। आपको जिंदगी के हर शोबे में आपको कामयाब देखना चाहते हैं। आपसे ये तवक्को करते हैं कि कभी आपकी जबान से बुरे अल्फाज ना निकले, आपकी जबान, आपके हाथ से बुरा काम ना हो, आपकी आंख बुरा कोई काम न देखे। ये आपके असातिज़ा की तड़प होती है, ये चाहते हैं। आपके अंदर पूरी अच्छाई को मुंतकिल करना चाहते हैं। देखिए नौकरी का जो होता है, आप एसएससी पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, डिग्री पास कर लिए, कोई जॉब आ गई आपको,
नौकरी, इल्म का खाली मकसद, इल्म अगर इल्म हासिल करो तो नौकरी भी मिलेगी, लेकिन इल्म का हुसूल सिर्फ नौकरी नहीं है, सिर्फ नौकरी छोटी सी चीज है उसके अंदर। इल्म के तमाम चीजें जो होती हैं उसके अंदर, इल्म के अच्छाइयों में, उसके फायदों में नौकरी मुलाजिमत भी एक छोटा सा फायदा है, पूरा मुकम्मल फायदा नहीं, छोटा सा फायदा है। असल जो होता है इल्म का मकसद जो होता है आदमी की जात को पाक कर देना, उसको उसकी तब्दीली लाना, उसके अंदर बिल्कुल तगय्युर, टोटली तगय्युर लाना उसके अंदर। अगर आपके इल्म से आपकी गुफ्तगू में तब्दीली नहीं हो रही, आपकी सोच में तब्दीली नहीं आ रही, आपके किसी चीज को देखने के अंदाज में तब्दीली नहीं आ रही, तो ये समझिए कि ऐसी बात हो गई कि किताबें गधों के ऊपर रखी हुई है और गधे आते जा रहे हैं, किताबें लेके आते जा रहे हैं। किताबों को अगर गधों पे रख दिया तो इल्म आएगा गधों में? नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं बस्ता लगा लेके आ जा रहा हूँ, उसके अंदर किताबें हैं, खाली किताबें ला रहा हूँ, उठा रहा हूँ, बोझ रोज घर से वो बोझ उठा के लेके आ रहा हूँ स्कूल को, और वही बोझ लेके घर से स्कूल से घर को जा रहा हूँ, तो क्या तब्दील होगा? मैं किताब के अंदर की जो चीजें हैं अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करना पड़ेगा, तभी तब्दीली आती है, तभी तब्दीली। तो ये इल्म का हासिल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तब्दीली है। अब देखिए, इल्म आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, आदमी में मुस्बत सोच आ जाएगी, फिक्र आ जाएगी। उसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी चीजें बोलता हूँ। इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं बेटे? 26 है। पक्का? 25 भी नहीं है, 26 पक्का। चलिए, अब ये मैं एक थोड़ा सा इसके ये अल्फाबेट्स लिखता हूँ, मैं इसको नंबर भी डाल देंगे, अगर मैं गलत लिख दिया तो रोक दो बीच में। सही जा रहा हूं? कुछ गलती हुई क्या? तो इसका एक नंबर ले लीजिए हम, एक। अब पूरा ऑर्डर में जा रहा ना, देखिए 25 तो नहीं आ रखे हैं लास्ट में, CBC हो रहे हैं जी। हाँ, अब देखिए हम सबसे पहली बात करते हैं किस्मत। किस्मत किस्मत जो देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल-लैसल इंसाना इल्ला मासा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान बोलता है कि कोई आम आदमी की, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे लक वाली चीज फेल हो जाती है। तकदीर वही है जिसके लिए आदमी कोशिश करता है, तदबीर करता है। तकदीर का असल मामला है, तकदीर का असल तारुफ और उसकी तारीफ यही है कि अपनी कोशिश का नाम तकदीर है, तदबीर का नाम क्या है? तकदीर है। उसके बाद कामयाबी नाकामी अल्लाह के पास है। हम अपने मेहनत के ऊपर अकड़ के, हिमाकत करके अपनी मेहनत के बदौलत कामयाब हो जा रहे, ये नहीं हो सकते। अल्लाह का हमारे ऊपर, मेहनत के बाद अल्लाह के हमारे ऊपर फजल करम रहा, इसीलिए हम कामयाब हो गए। तो ये तकब्बुर को दबाने वाली चीज होती है। गुरूर, जो तालीम याफ्ता आदमी होता है उसके अंदर गुरूर बिल्कुल नहीं रहता। अगर उसके अंदर गुरूर है, गुरूर नखुवत जैसी खराबी है, तो समझिए कि वो किसका दोस्त है? शैतान का दोस्त है, क्योंकि शैतान को भी अपनी बड़ाई पे बहुत ज्यादा तकब्बुर था। तो इसी तरह से सबसे पहली बात, लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहे, इंजीनियर बन जाते, कोशिश करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहे, डॉक्टर बन जाते, लॉयर बनना चाहे, लॉयर बन जाते। जो आप चाहे वो बन सकते हैं। यहाँ पे किस्मत तकदीर। अब देखिए, एक लक का मैं आपको देता हूँ, लक का LUCK, इस पर ये आ गए। अब देखिए ये L कितना आ रहा है, कितने नंबर पे L? 12। और ये 22, ये 22, C कितना है? और ये कितना है? K कितना? 21। चलिए C 3। हाँ, तो ये टोटल कितना हो रहा है बेटे? देखिए आप, ये दोनों को पकड़ लीजिए, अभी 14 हो गए, 35, 47। लक का कितना आया स्कोर? 47 आया। चलिए उसके बाद और एक चीज देखते हैं हम, दूसरी। अब लक के अलावा अब लोग बोलते हैं पैसे के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसे से ये हासिल कर लेंगे, पैसे से वो हासिल कर लेंगे। पैसे तमाम चीजें हासिल नहीं कर सकते, पैसे से हर चीज हासिल नहीं की जा सकती। अब देखिए उसका
क्या है स्पेलिंग? MO NE 3 M कितना है बेटा नंबर? 15 कितना है? और O M13 और O 15 N कितना है बेटा? 14 E Y 25 अब कितना हो रहा है देखिए ये टोटल कितना है? 30 कितना? 71 ये नहीं, अब क्या कर लेंगे? 28 72 एक मिनट 13 प्लस 15 28 42 47 तीन इसमें से निकालिए 50 हो गया तो बचे 72 मनी कितना हो गया? यानी ये भी पैसे से देखिए आप लग का आपकी जिंदगी में कितना रहेगा परसेंटेज आपका है ये अब इसके बाद आप देखते जाएंगे। उसके बाद अब दूसरी चीज ले लीजिए आप पावर ताकत से भी हासिल कर लेंगे। ये बन गया वो बन गया पी को ले लीजिए आप 16 वो कितना है बेटा? 10 23 23 5 आप 18 ये देखिए अभी ये कितना आ रहा है इसका? ये थोड़ा बढ़ जाता है 77 लेकिन है टोटल टाइम पर आपको नहीं बढ़ा डायरेक्ट चल जाएंगे। ये अब देखिए लक में 47 और मनी में 72 और पावर में 77। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरा अब इसका स्पेलिंग करो इसका बोलिए बेटा एच का कितना है? 8 जी 1 जी 18 वेरी गुड डी 4 वेरी गुड 25 23 देन 15 देन 18 के 11 टोटल कितना हो गया ये 98 ये कितना आ गया 98 अब ये बोलिए बेटे 1 3 देन नहीं हाई 90 9 9 टी 20 यू 21 यू कितना 21 4 E 5 ये एटीट्यूड अब आपका आ गया डिसिप्लिन 19 16 9 जाए 16 12 9 10 14 अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो चीजें आ गई सबसे अहम चीजें देखिए लक 47% ही काम किया आपको मनी 72% काम नहीं किया आपको पावर 77% काम नहीं किया हार्ड वर्क 98% आपको एटीट्यूड 100% डिसिप्लिन 100%। तो आपके अंदर तब्दीली आने के लिए आपको अपने मकासद के हुसूल के लिए सबसे पहले किसकी पाबंदी करना पड़ेगी आपको? डिसिप्लिन अगर नहीं आया लाइफ में तो आपको कोई चीज नहीं। तो ये लक भी जो है ना किस्मत से किसी को मिल गया तो इन्हें कामयाब कितना रहेगा 47 ही रहेगा। और अगर किसी को पैसा भी जो पैसे वाले घराने में पैदा हो गया और उसका तो कामयाबी कितनी रहेगी उसकी? अगर गुंडे रहते ना बस गुंडों में भी अगर अपना मसल पावर आ गया तो कितना 100% कामयाब नहीं हुआ। और हार्ड वर्क में भी कितना है 90। हार्ड वर्क से बिल्कुल फर्क दोनों में बहुत कम है। हार्ड वर्क के बाद आदमी में क्या हो जाता है मेहनत के बाद तकब्बुर उसके अंदर आता। तकब्बुर आने के बाद उसके अंदर से आजिज़ी खत्म हो जाती, अकड़ हिमाकत आ जाता और उन्हें ऊंचाई पे जाने के बाद क्या करता मालूम है नीचे वालों को हिकारत से देखता नीचे वालों को। तो अल्लाह का जो तरीका है निज़ाम है तो अल्लाह ताला ये बनाया कि चेन सिस्टम है। इल्म जो है मेरे असातिज़ा मेरे को दिए थे मैं अपने शागिर्दों को देता हूँ। अब ये जो है अपने आसपास के लोगों को बांटते हैं। तो इसके अंदर इल्म आने के बाद आदमी के अंदर खल्वो नजर की पाकी आना जरूरी है। खल्वो नजर की पाकी अगर नहीं आएंगी
तो आदमी तबाह हो जाएगा, अकड़ हिमाकत खत्म हो जाती है। एटीट्यूड, रवैये के अंदर, बर्ताव के अंदर तब्दीली आना लाजमी है। तब्दीली के अंदर अगर तब्दीली नहीं आई, आप देखिए अगर जो स्किल है, जो बंदर को देखे साइकिल चलाता, क्यों ना चलाता साइकिल, पहिया चलाता है बंदर चलाता है इस तरह से, बंदर नहीं कर रहा है काम। अब देखिए ढोल भी बजाता है बंदर, तोते को अगर हटा दिए बातें भी करता है तोता। तो इसी तरह से ये स्किल है। स्किल जो होती है, स्किल कोई भी सीख ले सकता। अब देखिए ड्राइवर है, एक ड्राइवर है, ड्राइविंग कर ले रहा है, ड्राइविंग करने के लिए कुछ इल्म हासिल करने की जरूरत है उसमें। तो ये स्किल जो रहती है, महारतें, वो महारतें अलग चीज है। महारतें अलग चीज है। महारतों को, इल्म जिसके पास आ जाता है वो महारतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एक होता है स्किल, एक होता है विल। स्किल और विल, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं मोहम्मद अली किले का वाकया, मोहम्मद अली किले बहुत बड़ा जो है बॉक्सर गुजरा है। वो पहले जो है वो क्रिश्चियन थे, उनका नाम कैस्टियस किले था, लेकिन उन्होंने इस्लाम को पढ़ा और मुसलमान हुए। और मोहम्मद अली किले की फुर्ती की ऐसी मिसाल दी जाती है कि मोहम्मद अली किले यहाँ पे स्विच डालते, इधर ये लाइट बल्ब ऑन हुए थे, वो आके अपने बेड पे गिरता था। इतना बर्फी से भी ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा, इतना फास्ट आदमी था। तो उससे पूछे मोहम्मद अली किले से कि मोहम्मद अली साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो कामयाबी का राज वो बताया कि मेरे पास जो है सबसे अहम चीज जो होती है, मैं हमेशा एक चीज का वजीफा पढ़ता हूं, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, ये पढ़ता हूं मैं। और ये चीज है। तो मैं हमेशा ये ज़हन में सोचता हूं कि मैं बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ और मैं हर चीज बड़ा करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। तो ये इसी तरह से, तो ये क्या है, ये होता है ना कि और एक चीज होती है स्किल। मैं मुख्य किस तरह से बचाना, कोई मारता करता तो इस तरह से बचाना, अपने आप को बचाना, इस तरह से करना, ये स्किल है। उन्हें क्या कर रहा है, फाइट्स को रोक रहा है अपने हाथों से, क्या है वो स्किल है, हुनर सीख रहा हूं, सीख रहा। तो उन्हें ये बताया कि एक मेरे पास है, मेरा एक स्किल है और एक दूसरा विल है। तो इससे पूछे कि स्किल इंपॉर्टेंट है या विल इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद अली का देखिए जो जवाब दिया है मोहम्मद अली, मेरे और आपके लिए बहुत अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मोहम्मद अली बोलता है स्किल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट विल होता है। अगर मैं जब मेरे रिंग में गिर जाता हूं तो मेरी स्किल मुझे उठाती नहीं है, बल्कि मेरा अंदर का जो विल है, इरादा है, वो मुझे उठाता है। तो हमारे इरादे जो होते हैं हमको नीचे से उठा के आसमान पे लेके चले जाते हैं। हमारे इरादे, आज आप सोच लिए मुझे कामयाबी हासिल करना है, मुझे कामयाबी किसी भी तरीके से हासिल, आग हो के आतिश हो, पत्थरों की बारिश हो, काम करने वाले तो काम कर ही जाते हैं। दुनिया में बेमौजूदा उभरती नहीं कौमें, इकबाल बोले दुनिया में बेमौजूदा उभरती नहीं कौमें, जिसके पास ज़र्बे कलीमी नहीं वो हुनर क्या, जिसके पास ज़र्बे कलीमी नहीं हुनर है। अब क्या कर रहे, देखिए हमारे लोग हुनर है, ऑटो चला ले रहे, कैब चला ले रहे, ये सब कर ले रहे हुनर, लेकिन इनके पास विल नहीं रहा। हम दुनिया को चेंज कर देंगे, हम दुनिया के ऊपर हावी हो जाएंगे, हम दुनिया को एक नया व्यू देंगे, वर्ल्ड व्यू देंगे, ये हमारे पास है, निकल जा रहा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको किसकी फोकस करना है, हमको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होती है बेटे, अपनेपन में रहना। डिसिप्लिन का देखिए, डिसिप्लिन यानी जो चीजें इसमें एक होते हैं डूज और एक होता है डोंट्स। एक होता है डूज, अब देखिए मैं बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, क्या देंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे ना, लिख के दवा। मैं वो दवा की चिट्ठी ले लिया, दवा की चिट्ठी रख लेके अब निकल गया, बाहर निकल के, अब चलो डॉक्टर को बता के आ गया, अब मैं जबरदस्त हो जाता हूँ, फिर रहा हूँ मैं, क्या अच्छा हो सकता हूँ मैं, क्या करना पड़ेगा मेरे को, वो दवाएं खरीदना पड़ेगा, और डॉक्टर जो बोला, जो चीज से रोका वो रोकना पड़ेगा, और जो चीज खाओ बोला वो चीज को खाना पड़ेगा। यानी डॉक्टर के बताए हुए मशवरे पे मुझे चलना पड़ेगा। तो जब मेरा क्या होगा, इलाज होगा और मैं बीमार से। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फारूक आ गया, गयास साहब आ गए, आपके बशीर साहब बेहतरीन हेडमास्टर, आपके टीचर पीछे बैठी हैं, बेहतरीन टीचर, ये लोग पूरे सलाहियत है सब इनके पास, सब अच्छे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, सब करा रहे हैं, सब आ रहे हैं, आप में डूबे हुए हैं, आपको बिल्कुल मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो ये आप कापी के अंदर लिख लिए, अब लिख लेके रख लेके मैं कामयाब हो गया, बोले तो कामयाब होंगे क्या? जिस तरह डॉक्टर के जाके लिखा लेके ला लिया, कामयाब हो सकते हैं आप उससे? आपको क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर? टीचर का काम जहाँ पे खत्म हो जाता है वहां से आपका काम शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। तो अपनी तब्दीली के अंदर एक छोटा सा वाकया मैं बोलता हूँ आपको। एक बाबा थे, वो गांव में गए, गांव में बहुत ही खराबी थी गांव में,
बहुत खराबी थी। तो नेक लोग जहाँ पे जाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले नेकी की को आम करने की कोशिश। वहाँ जाते हो देखे कि वो जुआ खेला जा रहा है, वहाँ पे शराब हो रही है, पूरे खराबियाँ हो रहे हैं। तो उन्होंने जाके क्या करें, बच्चों लोगों को जमा करके अच्छाई का दर्ज दिए, नेकी का दर्ज दिए। तो अब शराब पीने वाले कम हो गए, जुआ खेलने वाले कम हो गए, खराबियाँ कम होते। अब वहाँ के जो ये कारोबार करने वाले बदमाश थे, अब उन्होंने बोले कि हमारा कारोबार तो खत्म हो गया। तो एक पहलवान को पकड़े, बोले कि जाके बाबा का आज काम खत्म कर दे के आ जाना, या बाबा को कत्ल कर देना, या बाबा को गाँव से भगा ये कर दे के आना। तो पहलवान साहब आए, तैयारी से आए, बाबा बैठे हुए थे लोगों के अंदर। अब उन्होंने उनके हाथ में, पहलवान के हाथ में तोता ले लेके आया। तोता था पहलवान के हाथ में। बोले बाबा बोलो मेरे हाथ में क्या है। तो बाबा देख के बोले बेटे तेरे हाथ में तोता है, तो अब बोलिए अब तोते का क्या होगा। अगर बाबा बोलते तोते को आप छोड़ देंगे तो उन्हें क्या करता, तोते को मार देते लोगों के सामने, बाबा को करता। और अगर कहते बाबा तोते को मार देंगे तो छोड़ देता उसको। तो बाबा जो है ना बहुत ही अक्लमंद थे। इल्म जो है दानिशमंदी देता हमेशा, सोचने और सोच के बात करने और समझने की सलाहियत देता है इल्म। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, बाबा का जवाब बहुत बेहतरीन। तो बाबा कहते हैं उससे पहलवान को, बेटे जो कुछ भी है तेरे हाथ में है, चाहे तो तोते को मार डाल या चाहे तो तोते को छोड़ दे। अरे आपकी जिंदगी भी तोते की तरह आपके हाथ में है, चाहे तो इसको बना लो चाहे तो इसको तबाह कर दो, आपके हाथ में है जिंदगी आपकी। अगर आप फैसला लेके उठ जाएंगे आज ही यहाँ से, और ये फैसला एक दिन का बुखार नहीं, बैठ गए आज इस तरह से ये काम कर लिया, इस तरह से आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आपका जो आराम है ना, आराम क्या होता है मालूम, आराम इसमें खुशनुमा दुश्मन होता है। आराम भी एक किस्म का दुश्मन है। सुस्ती क्या देती, मजा देती है आपको। बिस्तर में रहते ना सर्दी के टाइम में मजा देती है आपको, और जो काम जो होता है ना आज करने कल करने में आपको मजा मिलता, अरे आप नहीं बाद में कर लेंगे ये मजा। ये चीजों से अपने आप को बचा लेना, ये बचा लिए तो आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो तबाही हो जाएगी। तो ये आपके इल्म में डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा, डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले क्या होता है मालूम है, आपको सोने जागने के आदाब आना पड़ेगा। आपको कब सोना है, कब उठना है। अगर ये आपने शेड्यूल नहीं रहा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह इसीलिए हदीस भी पढ़ते हैं आप, नौमु सुबाती, मगर अगर उसको हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, याद कर लेंगे, फायदा नहीं होगा। तो अलग सुबह उठेंगे, उसके बाद जरूरियात जिंदगी जो होती है उसको सही तरीके से। अब देखिए अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है किसी के पास। अल्लाह ताला ने किसी को, अल्लाह ताला कुरान में एक बेहतरीन जाविया, एक बेहतरीन पैमाइश का, एक तोलने का, आदमी को तोलने का एक बहुत अच्छा पैमाइशी एक आला बताया है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बेहतरीन इंसान, आला इंसान, बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। पैसे वाले को नहीं बोले, इल्म वाले को नहीं बोले, गरीब को नहीं बोले, अमीर को नहीं बोले, बीमार को नहीं बोले, तंदुरुस्त को नहीं बोले, पहलवान को नहीं बोले। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तो अल्लाह से डरने वाले बंदे जो होते हैं खाली मस्जिद की हद तक अपने आप को रोक के नहीं रख लेते। मस्जिद में ऐसा जा रहे नमाज पढ़े जब अल्लाह देख रहा हमको, ये हमारे जहनों से बात निकलना, अल्लाह 24 घंटे हमारी निगरानी कर रहा है और हर चीज हमारा हर अमल अल्लाह के पास रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके जबान से अगर फूलू कौलन हसना, अगर कोई बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे, बेहतरीन बात करेंगे। आप बुरे अल्काब से, बुरे नामों से अपने आप को नहीं पुकार लेंगे। गुफ्तगू का सलीका तरीका क्या रहेगा, बेहतरन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे निकलते इश्क रसूल की बातें करते हैं झंडे ले लेके, क्या चलते हुए एक रास्ता जो अवाम के लिए बनाया गया रास्ता, वो रास्ते को रोकना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो रास्ता अवामी रास्ता है वो रास्ते को रोक दिया जाए, अगर वो रास्ते पे रुकावट खड़ी कर दी जाए वो जहन्नुमी है। बहते पानी को नहीं रोक सकते और रास्ते को नहीं रोक सकते। हम क्या कर रहे हैं, रास्ते चलने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब बताया कि एक आदमी बाजू अपने दाएं जानिब से बाजू से आहिस्ता से नजर नीचे रख के चले जाए। और लड़कियों को जो कहा गया है कि वो पर्दा करें, औरतों को वो बुर्का पहने, पर्दा करें, ये करें। लेकिन उससे पहले सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है, किससे पहले औरतों को मुखातिब नहीं किया अल्लाह ताला, पहले मर्दों को मुखातिब करा कि अपनी नजरों को नीचे रखो, अपने नजरों को नीचे रखो। पहले औरतों को नहीं दिया कि पर्दा करो, पर्दा करो का हुक्म पहले नहीं दिया अल्लाह ताला औरतों को। आदमियों से क्या कर रहा है, पहले अपनी नजरों को नीचे रखो। अगर ये नजर उठ गई किसी गैर के ऊपर तो इन आंखों में सलाखें ठोसी जाएगी, कयामत के दिन ठोसी जाएगी। ये चीजें किसी के घर के दरवाजे में भी
आप जो है ना इरादतन नजर नहीं डाल सकते आप घर के दरवाजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, किसी के घर पे जाते तो 3 दफा सलाम करते, जवाब नहीं आया तो चले जाते, ठहर के चीखा नहीं मारते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तरीका होता था, रास्ते से बाजू से जाते। और क्या होता सलाम करने का तरीका, जो बाहर से जो आता है वो सलाम करे, और जो खड़ा हुआ है वो बैठे हुए को सलाम करे, ये जो सवारी पे आ रहा पैदल को सलाम करे। ये अहादीस है, ये बताई गई है। और सलाम आज हम ये कर लिए, सलाम हमारे पहचानने वाले को सलाम करते हैं। अरे सलाम तो दुआ है, सलाम एक तारुफ का जरिया है। सलाम हम जब करते हैं तो एक दूसरे से तारुफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है। हम पहचानने के लोगों को सलाम करते हैं, कितनी शर्म की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले कि सलाम किया करो, इससे मोहब्बत फैलती है, आम होती है मोहब्बत, आपस के रिश्ते मजबूत होते हैं। ये तरीका है, ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। कपड़े कैसे पहनना, आजकल क्या हो गया, बच्चे एक तरफ से बाल काट ले रहे, घोड़े के बाल बना ले रहे, एक तरफ से काट ले रहे, गधे के बाल बना ले रहे। ये इसके ऊपर वहीदें आई हैं, वहीदें आई। अपनी शक्लों को जानवरों से मुशाबा मत करो, मुशाबा मत करो। और क्योंकि जानवरों के वैसे ही हशर होगा बालों में। नबी का उस्वा आशिक रसूल, नबी के उम्मती रहमतुल लिल आलमीन के जान दे, बोलते कि हम जान दे देंगे। अरे जान देने से पहले अपनी जिंदगी को तब्दील करो, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। ये दुनिया जहन्नम बन गई है, अपने अच्छे कामों से उसको जन्नत बनाओ। अपने अच्छे कामों से सिर्फ आप आखिरत को नहीं संभाल सकते, बल्कि दुनिया भी जन्नत बनती है और आखिरत भी जन्नत बन जाती है। तो ये चीजें डिसिप्लिन, ये एजुकेशन डिसिप्लिन देता है, डिसिप्लिन देता है। डॉक्टर बाद में बनेंगे, पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप पहले एक अच्छे इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन बनने से पहले एक अच्छे नेक इंसान बनेंगे आप। अगर अच्छा डॉक्टर बन गए आप लेकिन अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो चोरी करेंगे आप, उसमें जबरदस्ती टेस्ट लिख के भेजेंगे दवाखानों को, लोगों का गुर्दा मार देंगे आप, गुर्दा खराब हो गया गुर्दा बेच डालेंगे। इंजीनियर हो गए तो उसमें मिलावट करेंगे, पुल खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसी तरह से पहले अपने अंदर ईमानदारी को लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिसिप्लिन आपके पास से चले गया तो बहुत ही खतरनाक है। और इल्म क्या करता है, हमें विजन देता है, सबसे पहले विजन देता है। विजन क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग की दावत के वास्ते निकले, दावत के वास्ते, तो पहले घर से निकले, छोटे बच्चों को दिए, बड़ों को दिए, सबको दिए। तो लोग बहुत गुस्से में आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। दुश्मन बनने के बाद हजरत अबू तालिब के पास पूरे जो मक्के के जो काफिर थे, वो कुरैश के सरदार, वो आए, आगे बोले कि अबू तालिब कि अपने भतीजे को समझा दो कि अगर वो दौलत चाहता है तो हम दौलत के ढेर लगा देंगे उसके पास, वो अपनी दावत से अपने आप को रोक ले। अगर वो सरदारी चाहता है तो हम उसको सरदार बना लेंगे, सबसे बड़ा सरदार बना लेंगे हमारा, वो अपने दावत से रोक ले अपने आप को। और अगर वो किसी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत से उसकी शादी करा देंगे, उनको अपने दावत से, अपनी तबलीग से उनको रोक लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू तालिब ये कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए जवाब क्या है आपके मेरे लिए, तरगीब के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे एक हाथ में, दाहिने हाथ में चांद और बाएं हाथ में मेरे अगर सूरज भी रख दिया जाए, मैं इस पैगाम को नशर करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई दौलत मुझे ये इस पैगाम से खरीद नहीं सकती, ये पैगाम को आम करने से। तो ये विजन था, कितनी क्लियरिटी थी अल्लाह के रसूल के पास, इतनी क्लियरिटी थी पैगाम की कि वो दौलत, शोहरत, इज्जत, जाहो, अजमत, औरतों के ये जो बताए लालच दिए, उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागिब नहीं हुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ये तमाम चीजें हकीर है मेरे सामने, अल्लाह का पैगाम और अल्लाह के पैगाम को आम करना सबसे बड़ा मेरा मकसद है, इसी के लिए मुझे पैदा अल्लाह ताला ने भेजा, मबूस किया है। अल्लाह के रसूल के पैगाम में कितनी क्लियरिटी थी, आज हमारी जिंदगी में उतनी क्लियरिटी है। हमारे कैरेक्टर में क्या बनना चाह रहे, आगे स्कूल को साफ खुले जहन से क्या बनना चाह रहे, बगैर सोचे समझे बैठे स्कूल को बस्ता उठा के ला रहे, क्या बनना चाह रहे हैं मालूम, किस लिए इल्म हासिल कर रहे नहीं। ये सबसे पहले विजन होना, अगर विजन नहीं है तो कुछ भी नहीं बनना चाह रहे। आदमी ऐसी जिंदगी, जानवर जिस तरह अल्लाह ताला जानवरों को अक्ल नहीं दिया, शऊर नहीं दिया जानवरों को, इसलिए वो अपनी जिंदगी जी लेते हैं, गुजर जाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया। शेर को आप कैद कर सकते हैं, शेर को कर सकते हैं ना कैद, शेर इंसान को कैद कर सकता, पिंजरे में डाल सकता, शेर इंसान को पिंजरे में डाल सकता, या हाथी इंसान को पिंजरे में डाल सकता, लेकिन इंसान शेर को भी पिंजरे में डाल सकता, हाथी जैसे मजबूत को भी। तो अल्लाह ताला ने इसके पास शऊर दिया, इसको अक्ल दी।
ये अकल को अगर ये इस्तेमाल करता है तो ये दुनिया अल्लाह ताला बना कि मैंने दुनिया इंसानों के लिए मुसख्खर कर दी है, जिस तरह से चाहे उसको तसर्रुफ में लाए। ये दुनिया पूरी हमारे लिए बनाई गई है, इंसानों के लिए बनाई गई है दुनिया। तो इसके अंदर इसका इल्म हासिल करते हुए, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हुए हम गैर मामूली मौजूदे कर सकते हैं। आप देखिए, गरीब पैदा हुए, अब मैं पैदा हुआ है घर में, मेरी वो थी क्या, मेरा अख्तियार था, नहीं मैं अंबानी के घर में पैदा होता हूँ, मैं हमारे घर में नहीं पैदा होता हूँ बोल के मैं बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। मेरी मर्जी के बगैर मुझे घर में पैदा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मैं छोटे से बड़ा हुआ, अब मेरे पास शऊर आ गया, तो मुझे ये इख्तियार है कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं और किस तरह से इस जिंदगी को गुजारूं, अमीर बन के गुजारूं या गरीब बन के गुजारूं, नाहिल बन के गुजारूं या एक काबिल बन के गुजारूं, या एक जाहिल बन के गुजारूं या इल्म वाला बन के गुजारूं। ये मेरे इख्तियार में है, ये मेरे इख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके साथ इंसाफ किया। आपकी आंख, मैं अगर कहता हूं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप आंख दे देते मेरे को? नहीं देते। 10 लाख, 1 करोड़ आप हाथ देते, आपका 5 करोड़ में, 10 करोड़ में एक टांग दे सकते आप? देते एक टांग? 20 करोड़ में दे सकते आप? कोई दे सकता? तो देखिए, एक आंख आप 10 लाख में नहीं देते, एक हाथ जो है 10 करोड़ 20 करोड़ में नहीं दे सकते, एक पैर 50 करोड़ में नहीं दे सकते बोले। तो अल्लाह आपको गरीब बनाया मेरे भाई, गरीब बनाया। कितने अमीर हैं आप, कितने अमीर हैं? अल्लाह ताला ने आपको सोचने वाला दिमाग दिया, देखने वाली आंख दी, समझने वाला, तड़पने वाला दिल दिया, इरादे दिए, फिक्र दी। इतने फिक्र, गरीब कैसे हो गए? गरीब कैसे हो गए? आदमी अपने जहन से गरीब होता है, जहन से गरीब होता है आदमी। अगर वो सोच लिया जिस वक्त मैं गरीब हूं, वो गरीब हो गया। जिस वक्त वो सोच लिया कि मैं गरीब नहीं हूं, मुझे इस दुनिया को फतह करना है, वांकर करना है, वो उस दिन कामयाब होगा। तो सबसे पहले क्या होता मालूम है? तस्कीर कायनात, कायनात को, पूरी दुनिया को जीतने से पहले, उसको जीतने से पहले, तस्कीर कायनात से पहले तस्कीर ज़ात, अपने आप को पहले जीतना पड़ता है। दुनिया को जीतने निकलने से पहले आप जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे ना, जितने भी कामयाब हो, काफिर हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कामयाब लोगों के कोई ना कोई खूबी है जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ, कुछ ना कुछ खूबी है। आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड से सचिन तेंदुलकर के, देखें ना, सबसे ज्यादा सेंचुरियां, वनडे की सेंचुरियां भी उसी के पास है, और टेस्ट की सेंचुरियां भी उसका सबसे ज्यादा रन भी उन्हें ही बनाया। अगर वो सोचता मैं 5 बजे मैं ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं आराम से सोते रहूंगा, तो पॉसिबल था? उसके लिए क्या छोड़ना पड़ा उसको? अपना आराम, सर्दी में उठा, उन्हें गर्मी में उठा, और अपनी जात के ऊपर जबर करा, अपनी जात के ऊपर जबर करा, अपने ख्वाहिशात को कुचल दिया, अपने नफ्स को कुचल दिया, और जाके अपनी मर्जी के खिलाफ काम करा, लगातार काम करते रहा, कामयाबी मिली। तो इसी तरह से आप एक तरीके से देखिए, कार है, कार को मालूम ना, एक वही क्या होता है, एक साइड क्या होता है, क्लच होता है, और एक ब्रेक होता है ना, क्लच और ब्रेक। अगर अब मैं एक्सेलेटर देते रहूं और ब्रेक भी साथ मार रहा हूं, तो गाड़ी क्या होगी? आगे नहीं जाती, खराब भी होने का ना, इंजन खराब भी होता है, एक्सेलेटर के साथ साथ ब्रेक दे रहा हूं मैं। तो याद रखिए, आप इस तरह से इल्म भी हासिल कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं? स्पीड भी, अब इधर से एक्सेलेटर दे रहे हैं, ब्रेक लगा, ये एक्सेलेटर आप जा रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, आपकी जात में उठान होते जा रहा, आपकी जात के अंदर ऊंचाई आते जा रही। लेकिन आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आपके अखलाक, आपके किरदार, आपका जो है ना, बैठ के मैं जाके दोस्तों में बैठूंगा, टीवी देखूंगा इतनी। देखिए, अल्लाह ताला कितने घंटे दिया सबको? 24 घंटे दिया ना अल्लाह ताला। 24 घंटे में 1440 मिनट होते। कितने होते? 1440 मिनट। तो अल्लाह ताला क्या करता? रोजाना सबको 1440 सिक्के दे देता। आप इसको जमा नहीं कर सकते, आप जमा कर सकते, आप इसको जमा कर सकते सिक्कों को, रोज वक्त को। आज 24 घंटे है, जमा करके कल 48 कर सकते हैं उसको। आज के वक्त को आज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसको आज आप इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हो जाएंगे? ये वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला सबके साथ बराबरी का सुनो। गरीब को 1440 मिनट और अमीर को 1440 मिनट, टीचर को 1440 मिनट, स्टूडेंट को 1440, सबको बराबर बराबर। अब ये 1440 सिक्के हम सही तरीके से यूज न करेंगे तो तबाह हो। तो ये 24 घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल करो। देखिए, नींद लोग कहते हैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं लेना, मैं तो कहता हूँ 6 घंटे, 8 घंटों का एक कॉन्सेप्ट बना लिए लोग।
6 घंटे से बढ़ के नहीं सोना, 6 घंटे से बढ़ के। इसी तरह से इस तरह से क्या है मालूम है, इसी तरह से और जो काम रहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं आराम भी करता हूँ, मैं जागता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ, मैं सब काम करता हूँ, खाली मैं इबादत में लगा हुआ नहीं हूँ मैं खाली। तो इसी तरह से इबादत का ये मामला जो होता है, 5 नमाजों के साथ साथ नबी के बताए हुए तरीके से अगर आप जिंदगी गुजारते हैं तो ये जिंदगी गुजारना भी क्या है, ये इबादत है। तो ये वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप। अब बैठ के क्या करते हैं मालूम है, सबसे पहले एटीट्यूड क्या होता है, ये एटीट्यूड जो होता है ना, आप काम तेजी से जा रहे हैं, आप तेजी से जाते जा रहे हैं, आप काम करने करा रहे, किसी से बहस हो जाती है। अब एक शेर और एक घोड़ा था, एक गधा था। गधा क्या कहा उन्होंने, गधा बोला घोड़े को, और ये घास जो होती है ना, ये घास ब्लू कलर की होती है। क्या होती है बोला? अरे घोड़ा बोला अरे नहीं भाई ये ब्लू नहीं रहती, ये ग्रीन रहती। अब गधा कर लिया, गधा तो गधा है, नहीं ये ब्लू है बोला, ये नीले रंग की है। अब घोड़ा बोलता हरे रंग, सब रंग की, हरे रंग की, दोनों में फुल बहस हो गई। बहस होते हैं, गधा बोला अच्छी बात है, चल बादशाह के पास। बादशाह कौन? शेर। बादशाह के पास जाके फैसला करेंगे हम। बादशाह के पास गए, अब क्या बोला? घोड़ा बोला कि देखिए बादशाह सलामत, ये गधा कहता है कि ये घास ब्लू कलर की है, लेकिन मैं कहता हूँ ये कैसी है? ग्रीन। और ये अब गधे से बोलो, गधा बोला बादशाह सलामत, मैं बोला कि ये घास ब्लू कलर की है, और घोड़ा कहता है ग्रीन की है, अब बोलिए आप कौन सही है? तो शेर बोला, मैंने शेर बोला सुनो, अब जवाब दिया शेर, बहुत जबरदस्त जवाब दिया शेर। वो बोला गधा सही है। गधा पूछा तो खुश होकर गधा खुश होकर छलांगे मारते करते चले गया। घोड़ा बोला क्या बादशाह सलामत, गधा गधा सही हो गया? तो देख वो कौन है? गधा। तो फिर गधे से बहस कैसा करा? इसीलिए तू गधा है। तो ये चीजें क्या होती है, कामयाबी के रास्ते में, कामयाबी के रास्ते में हम चलते ना, ऐसे कई गधे मिलते हैं हमको, कई किस्म के गधे मिलते हैं हमको। इन गधों को सलाम करके निकल जाना बाजू से, उनसे उलझना नहीं। अब गाड़ी चला लेते जा रहे हैं, बाजू से देख के ऐसा कट मार के अरे कैसा जा रहा, गधा है, सीधे से बाजू से अपन चला, अपन सही रास्ता लिए। तो जिंदगी में हर जगह पे आएंगे, कोई खेलने अरे आता कोई गधा आके बोलता अरे क्या मैच चल रहा भाई, T20 मैच देख लेंगे, 5 ओवर देख लेंगे। वो 5 ओवर में चलेंगे ना, आपके 4 घंटे चले गए। तो वो गधों से बच के रहना। तो गधा आके बोलता अरे जबरदस्त मैं काम ले लेके आया, अभी लाइसेंस नहीं है चलाने का, लेकिन आप ले लेके बाहर निकल रहे, वो गधे से बच के रहना। वो गधा आपको ले आता फिल्म की तरफ लेके जाता, वो गधा जो है ना घूमने की तरफ, उन गधों से बच के रहना। ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड चेंज होता आदमी, किसी से उलझता नहीं आदमी किसी। तो ये क्या है मालूम है, आप क्या करते हैं मालूम है, जहाँ पे ब्रेक लगाना है ब्रेक लगाते, जहाँ पे एक्सीलरेटर देना एक्सीलरेटर देते, दो एक साथ ये तो क्या हो जाता है, गाड़ी तबाह। तो इसी तरह से आप एक देखिए घड़ा है, घड़े के अंदर अगर सुराख है, आप पानी डालते रहे तो क्या होगा, स्टोर कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से इस घड़े को पहले सुराख को क्या करना पड़ेगा। तो आप जो है ना दूसरे अपनी खिड़कियां वगैरह कान वगैरह सब आपका, आप ये टाइम क्या है, खाली इल्म हासिल करने का टाइम, इल्म हासिल। तो ये विजन में क्या रहता है मालूम है आपको, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है मिड टर्म गोल, और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। अब आप 10th में हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, पहले 10th पास करना, 10th पास करना। उसके बाद क्या है आपका मिड टर्म गोल, इंटरमीडिएट करना। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल ये होता है आपका कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। उसके लिए पहले आपको क्या क्लियर रखना पड़ता है, बोला मैं आपको विजन क्लियर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अल्लाह ताला पूरों के अंदर सलाहियत दिया। एक वाकया बोलता हूँ मैं, एक फकीर था, एक जो रहता ना ब्रिज के कोने पे फकीर बैठा हुआ है, उसको संदूक है, संदूक को मालूम है, संदूक आजकल दिख रहे नहीं, मालूम है ना संदूक, बैग नेम लोहे का रहता ना, बहुत स्ट्रेंथ, हाँ संदूक पे बैठा हुआ है अंदर फकीर, भीख मांग रहा, सबसे भीख मांग रहा। तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे करा रहे। तो एक वक्त जो है बयास भाई ऐसे होशियार आदमी उधर से जा रहे थे, बयास भाई बोले कि भाई कभी तू उठा, उठ के अंदर अपने संदूक को देखा, संदूक के अंदर क्या है? हमने बोला कुछ भी नहीं है। क्या है उसके अंदर? वो उठा के उसको संदूक खोले तो उसके अंदर हीरे जवाहरात थे, उसके अंदर अनमोल बेशकीमत हीरे जवाहरात उसके अंदर खजाना था। और लेकिन वो अंधा है, बैठा हुआ है इसके अंदर, ला इल्म। तो हम भी अल्लाह ताला ने इतनी हमारे अंदर सलाहियत दी, हम अंधे फकीर के जैसे हो गए। हम हमारी अपनी सलाहियतों को नहीं, अल्लाह ताला ने कूट कूट के सलाहियतें दी है हमारे अंदर।
टैलेंट है, उसको हमको टैलेंट को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो काम। अब टैलेंट क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। अब एक मिट्टी का थैला है, खाली मिट्टी कुछ वैल्यू है, मिट्टी के नीचे पड़ी हुई है, तो वही लाल मिट्टी एक जाके आप लाया खरीद के, अब मैं झाड़ों के वास्ते लाया, एक 100 रुपए में थैला देता हूँ। कितने में देगा? 100 रुपए में देगा ना थैला। वो एक गंबा लिए तो 50 रुपए तो लेगा। मिट्टी को बेच रहा हूँ। देखिए अब वही मिट्टी से मैं क्या कर रहा हूँ, वही मिट्टी को अब उससे क्या कर रहा हूँ, मैं गल्ला बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? गल्ला बना रहा हूँ। तो गल्ला कितने में बिकेगा बेटे? 100 रुपए में, 50-100 रुपए में तो बिकेगा ना। उससे मैं क्या बना रहा हूँ? घड़ा बना रहा हूँ। घड़ा 200 रुपए में बिकेगा। उससे एक स्टैचू बना दिए हम हजारों में। तो ये इसी तरह से मिट्टी को बेचने का तरीका सलीका इल्म देता है। हर आदमी मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से इकबाल का शेर है ना सब, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से बनती है जिंदगी, जिंदगी की बात हो रही, जिंदगी के बाद मौत की बात नहीं हो रही। अमल से बनती है जिंदगी। अमल जो करेगा, जो बड़ों के खौल पे चलेगा, असातिज़ा के अहकामात पे चलेगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी है ना, मिट्टी के बने हैं। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर देखा गया तो ना इन्हें फरिश्ता है ना शैतान है। ये क्या है? असल ये मिट्टी है। अगर इन्हें चाहा तो फरिश्ता भी बन जाएगा, या चाहा तो शैतान भी बन जाएगा। ये हमारा इख्तियार है। तो याद रखिए, ये जो विजन है ना, विजन क्लियर है आपको, आपकी जिंदगी में आपको क्या बनना है। जब अगर विजन क्लियर रहा तो आप हो जाता। एक छोटी सी अब एक वाक़या बोलता हूँ मैं आपको। माइकल एंजेलो बहुत बड़ा आर्टिस्ट गुजरा है। माइकल एंजेलो जो है ना, बहुत बड़ा आर्टिस्ट गुजरा। स्कल्पचर, मुजस्समा साज, पेंटर, पेंटिंग बनाने वाला। वो जो है ना, ये क्वीन एलिजाबेथ जो है ना, क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड की बहुत बड़ी रानी, एलिजाबेथ 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहे हैं। तो वो एलिजाबेथ उसको क्या कह रही है कि इटली में एक शहर, एक सिटी छोटी सी है, वेटिकन बोलते हैं उसको, रोम बना दिया वेटिकन सिटी। वहाँ के एक चर्च को उन्हें डेकोरेट करने का काम उसको कलर करना। अच्छा, और से सुनो वाक़या बहुत अहम है, उसको कलर करने का, कराने का। तो उन्हें गया, अपने बच्चों को ले लिया, शागिर्दों को ले लिया, काम पे लग गया। अच्छा, तो वो काम करने का उससे, क्योंकि चर्च की पहले इमारतें बहुत ऊंची होती थी ना, तो उसको क्या करना पड़ता था, एक स्ट्रेचर के ऊपर लेट के और खड़े रह के काम इतना कर रहा था कि कमर में उसको तकलीफ शुरू हो, तो खड़े नहीं रह सकता था। वो बीमारी हो गई थी, उसको बीमारी का नाम था लंबर बोन, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, रीढ़ की हड्डी, उसमें टेढ़ापन आ गया, खड़ा नहीं रह सकता। तो वो काम क्या करता था कि स्ट्रेचर पे लेट के ऊपर छत पे जाके रंगो रोगन करता था। तो एक दिन अब मलिका बोली कि मैं अब चर्च को देखने आ रही हूँ। कहाँ आ रही हूँ? अब नजर देखने के इंस्पेक्शन के वास्ते। अब सदर साहब निकलते ना क्लास को देखने के लिए इंस्पेक्शन, वैसे ही उन्होंने बोली कि मैं इंस्पेक्शन को आ रही हूँ। अब कैसा हो जाता, हटो बच्चों का मामला, बादशाह आ रहा कर रहा बोलो, सब अलर्ट हो गए, तो सब जाके चर्च को देखना शुरू करे। तो माइकल एंजेलो भी अपने शागिर्दों को ले लेके देखा, चर्च को देखा था। तो कोने में, एक कोने के हिस्से में रंग में थोड़ा सा फर्क था, रंग में फर्क था। तो शागिर्दा अब वो बोला कि लाओ स्ट्रेचर लाओ, मैं ऊपर, मुझे लेटाओ, मैं ऊपर जाके कलर सही कर देता हूँ। तो शागिर्दा बोले नहीं उस्ताद मोहतरम, आप खतरनाक अपने आप को क्यों परेशानी में डालें, इतने खतरनाक मर्ज में हम ना करें। नहीं मैं कर देता हूँ। तो खैर वो रंग वंग सही कर दिया। दूसरे दिन मलिका आई, वो कोने में दी, एंट्रेंस की, इन्हें आई, देख ली, कर ली, देख लेके चले गए। जाने के बाद उसके शागिर्द मुझसे सवाल करे, उस्ताद मोहतरम पहले तो वो कोने में था, किसी की उधर नजर नहीं पड़ती, और फिर वो ऐसी रंग की ऐसी गलती थी कि वो बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी उसको नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि आप बहुत बाकमाल आदमी, बड़े आदमी हैं, गलती पे आपकी गलती, कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर आर्टिस्ट आ जाता तो गलती को नहीं पकड़ सकता था। फिर इतनी तबीयत खराब रखते हुए, मिजाज खराब रखते हुए, फिर आप क्यों उतना ऊपर गए? क्या जवाब दिया देखिए आप। वो जमाने को मालूम था, नहीं था, गलती जमाने को नहीं दिख रही थी, मगर वो गलती, मेरी गलती मुझे तो मालूम थी ना, मेरी गलती मुझे दुरुस्त करनी पड़ेगी, कोई दूसरा मेरी गलती को दुरुस्त नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी गलती को दुरुस्त नहीं करूंगा तो मैं एक परफेक्ट आदमी नहीं बन सकता। आपको मालूम है आपकी कमजोरी क्या है, आपकी गलती क्या है, आपको मालूम है। आपको रियाजी अच्छी नहीं आती, आपको मालूम रहता, खाली आप देख लिए, करा लिए, सम करा दिए, समझ में आ गया, यस मुंडी हिला दिए। क्वेश्चन, इल्म
इल्म का हसूल जो है ना, सवाल जो होता है, इल्म के हसूल की कुंजी है, इल्म में खजाना है, खजाना है, और दरवाजा बंद तो वो दरवाजे की कुंजी क्या है? सवाल है। जब आप सवाल करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? इल्म हासिल होगा। अगर आप ये हासिल नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा आपके साथ। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। आपकी रियाजी खराब है, आपको मालूम, आप दुरुस्त करेंगे। आपकी इंग्लिश खराब है, आप दुरुस्त करेंगे। और याद रखिए, इंग्लिश उर्दू का एक कॉन्सेप्ट मत बनाइए। मैं भी उर्दू मीडियम का हूँ, सदर साहब भी उर्दू मीडियम के हैं, गयास साहब भी उर्दू मीडियम के हैं। मैं इंग्लिश पीरियोडिकल्स में छपता हूँ। मैं नील कमल एजू ट्रैक की जो है ना, एजू ट्रैक बहुत बड़ा मैगजीन है, उसके अंदर हर 4 महीने में मेरा आर्टिकल आता है पीरियोडिकल। मेरा बेसिक एजुकेशन किसमें है? उर्दू में है। जिसकी अपनी मादरी जबान पुख्ता नहीं होगी वो दूसरी जबान में उन्हें अबूर हासिल नहीं कर सकता। मादरी जबान जिसकी पुख्ता होगी तो सबसे पहले आपको अपनी जबान के ऊपर तवज्जो देना पड़ेगा। आप साइंस जब अच्छा समझेंगे जब आपकी उर्दू अच्छी होगी, आप रियाजी जब अच्छा समझेंगे जब आपकी उर्दू अच्छी होगी, आप इंग्लिश जब अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे जब आपकी उर्दू अच्छी होगी, आप तेलुगु भी जब बेहतर तरीके से सीख सकेंगे जब आपके अंदर क्या होगी। अब इसमें क्या होता है बेटे, मैं आपको एक और एक चीज बोलता हूँ। SQ5R मेरी एक टेक्निक है, और वो चीज सर्वे क्वेश्चन किस तरह से पढ़ने की टेक्निक होती है। सर्वे क्वेश्चन 5R होकर आता है। सर्वे क्वेश्चन 5R, ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वे क्वेश्चन 5R। SQ बोले तो क्या होता है? SQ, ये SQ को हो गया सर्वे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब इसके साथ आ गया 5R। आप पहले क्या करेंगे, सबक का क्या होता है मामला, आप कहीं भी पहले जाते हैं तो पूरा क्या करते हैं, पहले बिल्डिंग को आलू बालू से देख लेते हैं ना। आप देखिए शादी खानों में बच्चे पहले जाते क्या करते, वॉश बेसिन किधर है, खाने का एंट्रेंस किधर है, पहले नजर मारते नहीं मारते? मारते बड़े भाई, कहीं भी झूठ बोल रहे हैं, पहले नजर रहती, इंतजार में रहते। तो ये इस तरह से बात बच्चे रहते कि शर्मिले, बात पीछे रह जाते, बात शर्मिले रहते, मगर बात जो है इस तरह से। वहाँ पे भी क्या है मालूम है, सलीके तरीके से उठिए। खाने का भी एक सलीका है, तरीका है खाने का भी, और खाने को भी ज़ाया नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना, उससे बढ़ के फेंकना नहीं, इसकी भी पूछ है। तो ये सर्वे क्वेश्चन, सर्वे पहले क्या करते हैं, आप सब पूरा शुरू से आखिर तक सरसरी तरीके से आप पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? सरसरी तरीके से पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर और एक मरतबा पढ़ेंगे। आप पढ़ के आप क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करते जाएंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो लफ्ज़ समझ में नहीं आया, वो चीज़ को क्या करेंगे, आप अंडरलाइन, खत कशीद करना होते हैं उर्दू में, वो कर लेंगे आप कापी में मुंतकिल। अब आप अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे पहले, फिर अपने तरीके से समझने की कोशिश में नहीं आ रहा तो आप किससे रुजू करेंगे, आपके टीचर से रुजू करेंगे। ये इस तरह से। तो ये सर्वे क्वेश्चन, सर्वे क्वेश्चन में पहला जो है आर जो होता है आपका, पहले रीड पढ़ना ऊपर से नीचे तक। कोई बच्चा सबक पूरा पढ़ा के अभी तक बोला, कितने पढ़े बोलिए आप? साइंस का अगर है आपके पास, पहले साइंस का, पहला बायोलॉजी का पहला लेसन क्या है? न्यूट्रिशन। काम भी टीचर का काम तो टीचर करते रहे, आपने पढ़ा करे, सबक देते रहे। लेकिन अगर आप तैयार होकर नहीं आएंगे, सबक शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ेंगे तो क्या हासिल होगा? तो इसी तरह से आपको तदरीज में तो पहले से आखिर तक पहले क्या करना है, रीड। क्या करना है? रीड। पहले खामोशी से पढ़ लेंगे आप, खामोश खानी जिसको बोलते हैं, पढ़ लेंगे। उसके बाद जोर से पढ़ेंगे, रिसाइट जोर से पढ़ने से क्या होता है मालूम है, तलफ्फुज़ की जो खराबियां है ना, तलफ्फुज़ की खराबियां निकल जाती है। अब ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, ये क्या है बेटे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, गिल। अब यहाँ पे मैं गालिब का अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आखिर को अपनी खाक हुई सर पे मैं कदा कौन बोल रही है, गालिब बोल रही पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अब ये खाक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक तरह से मैं ये अब पढ़ा होता ना, और एक वो लोग कहते हैं, अक्सर ये बात कहते हैं, पौड़े का नाम गुलसफा। ये गुलसफा क्या हुआ मेरे भाई? हमने इसलिए बताया यहाँ पे आखिर को अपनी
खाक हुई सर पे मैं कदा, पहुंची आखिर को अपनी गिल, आखिर को अपनी गिल हुई सर पे मैं कदा। ये पौड़े का नाम गुलसफा नहीं है, गिल सफा। गिल का मतलब होता है मिट्टी, गिल का मतलब होता है मिट्टी। फिर हम क्या करते हैं गलती तलफ्फुज, इसलिए जोर से जब पढ़ेंगे आप तो सामने वाला सुनता है, सुन के क्या करता है, अगर उसके कान में पड़ गई आवाज तो उन्हें क्या करता, गलती को दुरुस्त कर देता। पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप जोर से करेंगे, रिसाइट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फिर रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, एक मरतबा पढ़ लेने के बाद जोर से खुद पूरा पढ़ लेंगे आप, दूसरी दफा तीसरी दफा क्या करेंगे आप, रिवाइज करेंगे। उसको रिवाइज करने के बाद आपको अब काम क्या करना रहता है, रिवीजन के बाद उसके बाद आपको फिर रीराइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीराइट। अब जो अहम चीजें निकाल दी, अब देखिए उर्दू है, उर्दू के अल्फाज हम समझते हैं। अब एक गुल हो गया, कुल, गलना तो मालूम आपको, गल जाना मालूम ना, गल है ना, गल वो मछली को पकड़ने का कांटा होता है, मछली को पकड़ने का कांटा, ये मछली को पकड़ने। और ये देखिए गिल क्या हो गया, मिट्टी। अब इसमें इजाफा कैसा होता है, हम क्या समझते हैं, उर्दू अपनी जबान है, समझ में आ जाएगी समझते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा उर्दू में जो है ना बहुत ही पेक्युलर जबान है। इसी तरह से इंग्लिश भी पेक्युलर जबान है। जब तक आप अल्फाज नहीं लिख लेंगे और उसके माने याद नहीं कर लेंगे, अल्फाज के साथ साथ माना याद नहीं करेंगे, आप गड़बड़ में रहेंगे। तो इसी तरह से उर्दू के भी माने याद करेंगे लिख के, इंग्लिश के भी माने याद करेंगे, तेलुगु के भी याद करेंगे। तो जब लैंग्वेज आपकी मजबूत हो जाएगी, आप दूसरों से अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, ये अल्लाह ताला ये मौका दिया, मोहल्लत दिया है जिंदगी। ये मोहल्लत है, इम्तिहान है, ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ पे सबका इम्तिहान लिया जाता है, बड़ों का भी लिया जाता है, छोटों का भी लिया जाता है, सबका इम्तिहान है। इम्तिहान में जो कामयाब हो जाएगा, जो कामयाब हो जाए, दुनिया का इम्तिहान में भी कामयाबी है होना है, और इसके साथ साथ इसके बाद का क्या है, आखिरत का इम्तिहान है। वो इम्तिहान, दुनिया की इम्तिहान में नाकामी अगर हो भी गई, दुनिया में यानी पैसा नहीं मिला, दौलत नहीं मिली, ये नहीं मिली, चल जाएगा फिर भी, लेकिन आखिरत में नाकामी जो होती हमेशा के लिए जहन्नुम का शिकार कर देती है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप जो है ना छोटे नहीं हैं। आप बीज देखिए कितना छोटा रहता है, बीज के अंदर क्या रहता मालूम है, एक दरख्त रहता है। हर बीज के अंदर एक दरख्त पोशीदा रहता, उसके अंदर से बीज में से दरख्त निकलता, बीज के अंदर से दरख्त निकलता। तो इसी तरह से आपके अंदर भी सलाहियतों के दरख्त छुपे हुए हैं। इन दरख्तों को निकालो, इन दरख्तों को निकालो। आप देखते आप पौधे लगाते हैं, पौधे लगाते तो घास वास आगे उसके अंदर उगे तो क्या करते हैं आप, निकाल देते। किस वास्ते, क्योंकि वो दरख्त को कमजोर करते रहती है। वो घास को क्या करती, जंगली घास दरख्त को कमजोर करने के हम क्या करते थे उसको। तो ये भी जो आपकी खराब आदतें हैं ना, ये आपको कमजोर कर देती हैं। ये खराब आदतों को उखाड़ के फेंक दो, आप कामयाब हो जाएंगे। जब तक आप आदतें नहीं बदलेंगे, रोजाना एक अच्छी आदत डाल दो, रोजाना कम से कम एक अच्छी आदत सीखो, ये कर लो, तो इसी तरह से आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। करेंगे ना, क्या करेंगे आप बोलिए, करने का काम किस पे अमल करेंगे, रोज क्या करना है, खराब आदतों को छोड़ना है। बिस्तर में से उठते ही आप एक सोच लेके उठना है। अब सुबह में उठ गए ना भाई, नमाज को जाने से बिस्तर में उठते आपके जहन में आज का काम आ जाना, क्या क्या करना है, क्या क्या काम, स्कूल को जाना है, ये पढ़ना है, इसके बाद ये काम करना है, फिर बात के कमजोर सब्जेक्ट को किस तरह से सही करना है, इसके साथ साथ हुनर क्या सीखना है, ये चीज आप सीखना है। तो पूरा दिन का आपके 24 घंटे का प्लान बिस्तर में बैठते आपके जहन में आ जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि सोने से पहले, आज रात में सो रहे ना, तो कल का प्लान आज ही लिख के रख लो, आज ही लिख के रख लो, आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। जिसके पास प्लान नहीं रहता, देखिए those who don't plan they plan to fail। जिसके पास प्लान, जो मंसूबाबंदी नहीं करते ना, जो प्लान नहीं करते, तो वो काय का नाकाम होने का मंसूबा बनाते हैं। नाकाम, आपके पास एक प्लान रहेगा तो आप कामयाब होंगे, अगर एक प्लान नहीं रहा तो क्या होंगे आप, नाकाम हो जाएंगे। those who don't plan they plan to fail। जो प्लान नहीं करते हैं वो किसका प्लान करते हैं, फेल होने का प्लान करते हैं। तो आपके पास प्लान है, अल्लाह ताला ने आपको अच्छे टीचर्स दिए, अच्छा मौका दिया, हाथ पैर आंख नाक सब दिए। एक कहावत है उर्दू की, तंदुरुस्ती हजार, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, बोले क्या बोले, पैसे वाला होना एक नेमत, पढ़ा लिखा होना एक नेमत, इसी तरह से
नेक होना, एक तंदुरुस्ती मगर क्या है, हजार पूरे नेमतों में सबसे ज्यादा जो है तंदुरुस्त बनाया अल्लाह ताला, बेहतर बनाया अल्लाह ताला ने, जो सलाहियतें दी उसको इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह ताला इन एक एक चीज का आपसे हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा। आखिरत में अपने आप को कामयाब करने के लिए दुनिया में भी कामयाब करना पड़ता है। जो जिसकी दुनिया कामयाब हो गई उसकी आखिरत भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। अल्लाह के बताए हुए हुक्म पे चलो, नबी की सुन्नत को पकड़ लो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हुज्जतुल विदा में जब नबी का आखिरी खुतबा था, बोले मेरे तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है मेरी सुन्नत और एक है कुरान, जिसको पकड़ लेकर रहेंगे मजबूत, गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया की भी कामयाबी अता करे, आखिरत की भी कामयाबी अता करे, और आपको अपनी सलाहियतें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आपकी तवानाइयों में इजाफा करे, आपके इल्म में इजाफा। साथ की जरूरत नहीं, आप लोग साथ क्या चीज़ है मालूम हो गया था, लेकिन साथ में जो हमारा कर देगा हमारे लिए जरूरत का बायस बनते हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि साथ जुड़े मिले आप सबको, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे सिखाओ पूरा कैसे हम गौर कर सकते हैं ना, हमने फॉर्ड में कोई प्रिंट लेने में प्रिंटर खराब था, निकल तो हमारे व्हाट्सएप पर